दोस्तों आज की इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कट ऑफ 2024 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में ही ग्रुप सी एंड हरियाणा पुलिस के रिजल्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप सी एंड हरियाणा पुलिस के रिजल्ट को लेकर। सो आए दिन आप नई नई वीडियोज़ देख रहे हैं जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रात को रिजल्ट आएगा, सुबह रिजल्ट आएगा, दोपहर में आएगा। अब किसी ने ट्विटर के ऊपर कोई पर्ची लिख दी है उसके बारे में बताया जा रहा है, कोई अपनी ओपिनियन रख रहा है। बट जो आउटपुट आपको मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है 0 आउट ऑफ 0, यानी कि सब कुछ मिल रहा है। न्यूज मिल रही हैं, पर्चियाँ मिल रही हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स मिल रही हैं, गुप्त सूत्रों से जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट है आपका, जो रिजल्ट आपका वही आपको नहीं मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने लग रही हैं। सो एक्चुअल में चीज़ क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी कट ऑफ के ऊपर चलेंगे। देखिए जब भी इस तरह के चुनावों के बाद कोई भर्ती है उसका रिजल्ट आउट किया जाता है या फिर उसकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको आगे लेकर जाया जाता है, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, यानी कि सीएम साहब जो हैं उनके आदेश पर। अब एचएससी जो है यहाँ पर, जो एचएससी अपनी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हरियाणा का, वो डायरेक्ट काम करता है अंडर द ऑर्डर ऑफ द सीएम यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखोगे कि अभी जो सीएम पद है उसके ऊपर भी मोहर नहीं लगी है। हालांकि जनता का कहना है कि हमारे जो सैनी साहब हैं उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री दोबारा से बनाया जाए, बट क्या हाई कमान अथॉरिटी भी यही बात चाहती है, नहीं चाहती है? इसके ऊपर अभी एक जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अभी क्योंकि अनाउंसमेंट अभी यहाँ पर नहीं हुई है। सो यहाँ पर एक बार अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 अक्टूबर को बताया जा रहा है। सो 15 तारीख को जब आपका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर सबसे पहले जो आपकी कलम है वो यहाँ पर चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, मान लो चाहे वो सैनी साहब बैठते हैं जिनकी पूरी 100 क्या 110% यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद क्या पूरा पूरा कन्फर्म ही है, लेकिन फिर भी एक बार ऑफिशियली भी अगर हम बात करें तो उसके बाद भी अगर यहाँ पर कोई और चीफ मिनिस्टर अगर 0.001% पे हम लेकर बैठते हैं, वो अगर यहाँ पर बैठते हैं तो फिर उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जितना भी जो काम है वो यहाँ पर आगे लेकर जाया जाएगा। सो सारी चीज़ें रुक रही हैं यहाँ पर आपके जो है सीएम पद की शपथ के लिए। जैसे ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आउट कर दी जाएंगी। ठीक है, सो ये तो है रियलिटी। अब अगर इसके ऊपर अगर आपको झूठ का आवरण चढ़ाना है कि शाम को रिजल्ट आएगा, सुबह आएगा, दोपहर में आएगा, तो वो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ को यहाँ पर लेकर कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए मेल जो थे, यानी कि जो आपके पुरुष हैं उनके जो पद थे वो थे 5000। ठीक है, जो महिला हैं या फिर अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, ठीक है, तो उनके जो पद हैं वो 1000 हैं और टोटल 6000 जो पद है वो यहाँ पर आपके टोटल है यहाँ पर है। ठीक है, अब टोटल इनके 4 गुना यानी कि 24,000, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले से जानते हो, 4 गुना जो आपके हैं बुलाए जाने, तो 24,000 के करीब आप मानो कि कैंडिडेट्स अवेलेबल है आपके। अब यहाँ पर एक नया खेल क्या हुआ कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को भरवा लिया गया। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को आपका, ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस जो आपकी भरवाई गई, अब उसके बाद आपके पास क्या हो गया कि 56 में जाओ, 57 में जाओ, हरियाणा पुलिस में जाओ, इन सब के अंदर आपको क्या डालना होगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा कि आइदर यू चूज क्लर्क, आइदर यू चूज हरियाणा पुलिस या अदर जॉब आप। ठीक है, सो इनमें से आपको किसी एक को, इन तीनों में से किसी एक को आपको यहाँ पर चुनना होगा, तीनों में से एक को पोस्ट प्रेफरेंस डाल के, जो कि आपने डाल भी दी होंगी, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर भी दी होंगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई कर रहा है, जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई कर रहा है, जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई कर रहा है, अब उसको 3 जगह क्वालिफाई जो कर रहा था, अब उसमें से यहाँ से और यहाँ से उनका नाम कटकर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर नाम कटकर यहाँ पर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर नाम कटकर यहाँ पर उसका जो नाम है वो सेट हो जाएगा। यानी कि आपके किसी एक जॉब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे और बाकी जो जॉब्स हैं जिनमें आपका नाम जो है आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनमें आपका नाम है, उनमें से आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट आपका कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर पड़ने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक चीज़ आप सोचिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हरियाणा पुलिस के अंदर जिन्होंने दे दिया और उन्होंने अदर ग्रुप्स का भी यहाँ पर दिया है, लेकिन अब उनका मन नहीं है कि भाई मुझे हरियाणा पुलिस में रहना है। ठीक है, अब वो जाएंगे इधर की तरफ स्विच कर जाएंगे, क्लरिकल
क्लरिकल जॉब्स की तरफ स्विच कर जाएंगे वो। इसके अलावा अगर कोई इधर है तो वो उधर भी स्विच कर सकता है। सो ऐसे में अगर मैं मानता हूं आपका कि आपके लगभग 1000 बच्चों के डेटा, मैं ज़्यादा नहीं लेके चलूंगा, मैं 1000 बच्चों का डेटा सिर्फ लेके चलूंगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कट ऑफ के ऊपर और भी इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। 1000 बच्चे अगर स्विच कर जाते हैं, 1000 बच्चे हैं अगर वो स्विच कर जाते हैं यानी कि बदल जाते हैं, एक दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है उनके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस का फर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इवन 3 से 4 भी मैंने ज़्यादा बता दिया है, यहाँ पर 2 से 3 ही क्वेश्चंस का फर्क आपको देखने को मिलेगा। इफ ओनली एंड ओनली 1000 कैंडिडेट्स स्विच करते हैं एक हरियाणा पुलिस से क्लरिकल की तरफ में, ठीक है। सो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस का ही फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं है कि 1000 बच्चा चला गया तो इसका मतलब है कि 10 क्वेश्चंस आपके कम कर गया या 5 क्वेश्चंस कम कर गया, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो स्विच कर रहे हैं वो बढ़ेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ 1000 का मैंने डेटा लेके चल रहा हूँ, अगर इसी चीज़ को मैं 2 गुना कर देता हूँ, 3 गुना कर देता हूँ या 4 गुना यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, 2, 3 या 4 गुना तक अगर मैं इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या समझोगे, यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो डाउन 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 डाउन। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको मत पकड़ लेना कि आप 4 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो। सिर्फ ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि जितना मल्टीपल में बच्चे बढ़ता जाएंगे उतना ही कंपटीशन जो है वो आपका यहाँ पर डाउन होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो डायरेक्टली बच्चे जितने दूसरी पोस्ट पर जाते जाएंगे, यहाँ पर खाली जगह होती जाएगी। कंपटीशन इक्विवेलेंट टू वैकेंसी, कंपटीशन जो है आपका, कंपटीशन जो रहने वाला है वो वैकेंसी इक्वल टू आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल ये आपका रहता है। जितने कम कैंडिडेट्स रहेंगे आपके वैकेंसी के नज़दीक रहेंगे, उतना ही जो आपका कंपटीशन है वो यहाँ पर कम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 6000 आपकी पोस्ट है, 6000 पोस्ट है, अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे आपके पास 10,000 हैं सिर्फ कंपीट करने के लिए, तो 4000 बच्चे को बाहर करना है, 4000 बच्चे बाहर होंगे। सो यहाँ पर जो 4000 बच्चे हैं, एक तो इनको बाहर करना हो तो कंपटीशन लो होगा, एक यहाँ पर अगर 20,000 बच्चे हैं और 14,000 बच्चों को बाहर करना हो तो कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप एक बार समझ सको कि जितने बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस में आउट होंगे उतना ही कंपटीशन यहाँ पर आपका कम रहेगा, ठीक है। होप सो ये वाला जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मेरे समझाने का तरीका है, ज़्यादा हाई फाई तरीके से कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। अनरिजर्व, BCB, EWS, BCA एंड SC कैंडिडेट्स जो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ मेल और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ फीमेल्स का, ठीक है भाई, मेल एंड फीमेल दोनों का हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। अगर मैं बात करता हूँ अनरिजर्व के अंदर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, जो मैं बता रहा हूं ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं, मार्क्स आपके यहां पर नहीं है, ठीक है भाई। चलिए मेल्स की अनरिजर्व की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है 67 से 70 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपने कर रखे हैं तो आप यहां पर सेफ हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर अब हो सकता है कि यहाँ पर आप कोई 65 बता रहा हो, कोई 66 बता रहा हो, बट मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन इतना डाउन हो जाएगा कि आपका जो नंबर ऑफ मार्जिन्स जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 70 के लगभग आप मानकर चलिए, ठीक है, 67 से 70 के बीच में रहेगी आपकी, लगभग इतना ही आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी अनरिजर्व में। BCB की बात करूँ तो 66 से 67 क्वेश्चन। बात करें EWS कैटेगरी की, वो इक्विवेलेंट टू नॉट इक्वल टू अनरिजर्व कैटेगरी बट इक्विवेलेंट टू अनरिजर्व के आसपास ही रहेगी, यानी कि 67 से 69 क्वेश्चंस के आसपास। BCA की बात करता हूं तो 64 टू 65 क्वेश्चंस।
एंड एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास आपके, ठीक है। ये कट ऑफ रहेगी मेल्स की फॉर ऑल कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स को लेकर। फीमेल्स में अगर अनरिजर्व की मैं बात करता हूं तो जो कहते हैं ना हमारी जो छोरियां हैं, हमारी छोरी के छोरा से कम है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहेगी। ये भी मत सोचना आपकी जो फीमेल्स की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा 60 पे आ जाएगी। टक्कर पूरी दे रही है आपको, यानी कि 65 टू 67 क्वेश्चंस के लगभग आपकी जो कट ऑफ है फीमेल्स की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी। अगर बात करते हैं बीसीबी की तो वही 65 से 66 क्वेश्चंस आपकी रह सकती है फॉर बीसीबी। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर फीमेल्स तो 65 के करीब क्वेश्चंस एंड प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, ठीक है। 65 तो मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन इसमें -2 भी हो सकता है और +2 भी यहां पर हो सकता है। इस चीज को आप एक बार जरूर कंसीडर कीजिएगा। इस चीज को एक बार मैं हाईलाइट भी आपको कर देता हूं ताकि इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर प्लस माइनस भी खेल यहां पर करेगा, क्योंकि प्रॉपर जो है वो +-2 यहां पर हो सकता है। अगर BCA की बात करूं तो 62 क्वेश्चंस एंड अगेन +-2 क्वेश्चंस आपके, ठीक है भाई, +-2 क्वेश्चंस आपके। अगर बात करें एससी कैटेगरी में तो यहाँ पर फीमेल्स के 60 क्वेश्चंस अगर लगभग, और यहाँ पर आपका मैं बात करूँ तो 59 टू 60 के बीच में या फिर 58 से 60 के बीच में भी आप ले सकते हो। अगर 58 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं सो यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी आपकी मेल्स एंड फीमेल्स हरियाणा पुलिस की। 56-57 की जो कट ऑफ है उसकी वीडियोज कल सुबह आपको 100% मिल जाएगी, उसका भी ऐसे ही एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। सो फिलहाल के लिए अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। सो आप अपना चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है ये मेरी अपनी तरफ से कट ऑफ है, क्योंकि मैं जो है गूगल फॉर्म, गूगल डेटा, इनके ऊपर बहुत कम यकीन करता हूँ, ऑफलाइन में ज़्यादा यकीन करता हूँ। जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिन भी बच्चों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं, जो कोचिंग्स में जाते हैं, जो तैयारी करते हैं लाइब्रेरीज में, उन लोगों से मैं मिलता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ और उनके बाद मैं आइडिया लेकर ही आता हूँ। गूगल फॉर्म आने के बाद, पोल्स आने के बाद सबकी कट ऑफ ओदे मुँह गिरती हैं। सो मैं उनको ना कभी फॉर्म भरवाता हूँ ना मैं कोई पोल करवाता हूँ। मैं उन लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों के विचार सुनता हूँ, उनसे नंबर्स, कंपटीशंस लेवल जानता हूँ और उनके बाद आपके लिए सारा एनालिसिस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। अब आपको करना क्या है, देखिए 3 चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उससे आपका प्यार पता लगता है कि आप अपना प्यार जो है वो हम पे लुटा रहे हैं। तीसरा, आपको अपनी ओपिनियन बतानी है कि क्या आपको लगता है कंपटीशन इसके आसपास ही रहेगा या कोई भी जो कंपटीशन है वो किसी भी कैटेगरी में अप डाउन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बस ये काम आपको करना है। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।